आज की डेट में होम लोन हो या कार लोन या फिर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट स्कोर, जिसको हम सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। एंड 4th स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पे मैं आपको चेकलिस्ट देने वाला हूँ जिसको यूज करके आप 850 प्लस क्रेडिट स्कोर कर सकते हो। तो ये जानने से पहले कि सिबिल स्कोर इंक्रीज कैसे करना है, आइए जानते हैं सिबिल स्कोर होता क्या है। सिबिल स्कोर बेसिकली एक नंबर होता है जो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को, जिसका मतलब है कि आप कितना उधार ले सकते हो फ्रॉम बैंक और एनी लेंडर। एंड ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी तरह का लोन हो सकता है या किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड हो सकता है। एंड ये मेजर होता है 300 से लेके 900 के बीच में। इंडिया में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होते हैं जो कि हमारा ये नंबर मेजर करते हैं एंड इनको लाइसेंस दिया जाता है बाय आरबीआई। बैंक हमारी सारी रीपेमेंट हिस्ट्री रखता है, कब हमने लोन लिया, कब हमने उसको डिफॉल्ट किया, कब हमने उसको टाइम से पे किया। एंड यही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैंक देता है सीआईसी को। एंड फिर ये सीआईसी कंपनीज एक एल्गोरिदम को यूज करके कैलकुलेट करती है हमारा सिबिल स्कोर। तो आइए आप जानते हैं कि अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कैसे करना है। फर्स्ट, डोंट टेक लोन्स फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स। अगर आपने बहुत सारे लोन एक ही शॉर्ट टाइम पे अप्लाई किए हैं तो ये बैंक्स के लिए रेड फ्लैग होता है, क्योंकि ये दिखाता है आपकी डेस्पिरेशन टुवर्ड्स क्रेडिट। एंड इसी के साथ साथ दिखता है रिस्क ऑफ ओवर बोरोइंग। बैंक को ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं, शायद हम इतना चुका नहीं पाएंगे, एंड इससे हमको टर्म कर दिया जाता है एज हाई रिस्क बोरोवर। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। एंड इसको चेक करने का जरिया है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि आपने कितने ज्यादा अप्लाई किए हैं। एंड जितना क्लीन आपका क्रेडिट रिपोर्ट होगा उतना ही अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा। सेकंड, कीप योर CUR अंडर 30। सबसे पहले ये बात याद रखना कि जो क्रेडिट का पैसा है वो उधार लिया हुआ है और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप वो इंसान हो जो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करता है तो आपके लिए CUR समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CUR की फुल फॉर्म है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, जिसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है और उनकी कंबाइंड लिमिट 5 लाख रुपए की है तो आपको इंश्योर करना है कि उसके अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं हो। That means 30%, क्योंकि क्रेडिट एजेंसी सबको कंबाइन करके आपका CUR चेक करती हैं। एंड जितना कम आपका CUR होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। तीसरा, रेगुलरली अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना। अपना क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलर चेक करने से हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वो बड़ी बने उससे पहले हम करेक्ट भी कर सकते हैं। एंड ये क्रेडिट रिपोर्ट हम बहुत सारी वेबसाइट पे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको लेकर एक मिथ भी है मार्केट के अंदर कि बार बार अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने से आपका क्रेडिट स्कोर घटता है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरा, जब भी आप बैंक्स में अप्लाई करते हो तो 2 तरह की इंक्वायरीज होती हैं। पहली हार्ड इंक्वायरी, दूसरी सॉफ्ट इंक्वायरी। तो जब भी हम हमारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी के अंदर कंसीडर होता है। वहीं अगर बैंक या फिर लेंडर हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो हार्ड इंक्वायरी के अंदर कंसीडर होता है। एग्जांपल के तौर पर जब आप अप्लाई करते हो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन एक्सेट्रा के लिए। एंड लास्ट है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब है आपके पास अलग अलग तरह के क्रेडिट अकाउंट्स होना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन एक्सेट्रा। एक अच्छा क्रेडिट मिक्स दिखाता है कि आप अलग अलग तरह के लोन्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी क्रेडिट एज कितनी ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले जो लोन या क्रेडिट कार्ड लिया था उसको कितना टाइम हो चुका है। जितनी ज्यादा आपकी क्रेडिट एज होगी उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके क्रेडिट रिपोर्ट के लिए। तो इन सारी चीजों को यूज करके आप अपना क्रेडिट स्कोर बेटर कर सकते हो। एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि क्रेडिट स्कोर बेटर करना इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। सो आप इसको धीरे धीरे ही बढ़ा सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।